चलिए तो हम लोग आज थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। डिस्कशन के रूप में भी बातें हैं इसमें। और आज आप लोगों को बहुत सारी बात करनी है, मुझे कम करनी है। क्योंकि फ्यूचर चैलेंजेस जो आने वाले हैं उसको हम उसका सामना हम कैसे करेंगे, उसके लिए कितने रेडी हैं हम। बातें कुछ इस तरीके से होंगी। उससे पहले कल बहुत सारे क्वेश्चंस थे और मुझे लगता है काफी लोगों के मन में भी अभी ये सवाल होंगे कि ये सब होना क्यों है क्या मन में ये बात। कल में से 4-5 फोन करीब आए और फोन, ये तो यहाँ के फोन तो आए आए, यहाँ से बाहर के फोन भी अब आने लगे कि ये क्या हो रहा है। कल मेरा एक फ्रेंड है पुणे में, और उसने बहुत सारे कारोबार खोल लिए थे पिछले इस लॉकडाउन के दौरान। और उसने में कुछ समय पहले, अप्रोक्सीमेटली 3-4 महीने पहले, उसने मेरे से पूछा था कि भैया मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या मैं ये करूँ। मैंने बोला देखो, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए आपको। 20 लाख रुपए थे उसके पास तब, कि आपको नहीं करना चाहिए अभी। तो बाकी आप, मतलब आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ। बाकी तो आपका अपना अपना, जैसा आपका मानना है वैसे करिए। तो उन्होंने एक साथ ही, वहां पे चाय बहुत चलती है ना। अर्चना भाभी, ज्योति भाभी हैं हमारे साथ ना। अमृत तुल्य, हाँ। है ना। जगह जगह शॉप, अमृत तुल्य। हाँ, अमृत बहुत तुल्य, बढ़िया। जगह जगह शॉप हाँ। खुली रहती है। और चाय का कारोबार बहुत अच्छा चलता है। तो उन्होंने अपनी जगह पे एक से शुरुआत करके एक साथ 5 जगहें और रेंट पे ले ली और अमृत तुल्य शुरू करा। कल फोन जब आया, बहुत डिस्टर्ब थे कि ये क्या हो गया, वापस से ये सिचुएशंस इतनी खराब हो गई हैं, हम लोग क्या करें। और अब क्या करेंगे। मैंने कहा देखो, कि आपने तो पहले भी बोली थी ये बात। मैंने कहा मैंने नहीं बोली थी, मैंने आपको कहा था कि आप खुद से सोचो। कह रहे कि भैया मेरी वाइफ ने भी मुझे मना किया था और मेरे मन में भी थोड़ा सा आया था, पर पता नहीं क्या हुआ कि मैंने ये सब करा। खैर वो बात अलग है। पर बात ये हो रही है कि ये सब क्यों हो रहा है, ये वो जानना चाहते थे कि ये क्या है, कि क्यों है। मतलब बहुत सारे क्यों जो है मन में आ रहे हैं। तो उस क्यों को थोड़ा सा समझते हैं, और फिर इस चैलेंजेस में कौन कौन से आने वाले हैं उसको भी थोड़ा सा समझेंगे। और आप लोग रोड मैप बताएंगे कि हम इससे बाहर कैसे आएंगे, है ना। इतने साल, इतने साल कह रहा हूँ, इतने महीनों से तो आप सुन ही रहे हो मेरे को। और हम में से कितने लोगों को सुना आपने। आज बारी है कि आज आपको हम लोग सुनने वाले हैं, है ना। रेडी हैं हम। आज आपकी तरफ से चीजें आनी है कि हम क्या करें। चलिए हम देखते हैं पहले। तो कल बात भी हो रही थी वर्ड ड्रामा की। और थोड़ा सा वर्ड ड्रामा को देखते हैं कि क्या है, ये क्यों होना है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो ये जितने भी चित्र हैं ये मेरे बनाए हुए नहीं, इसको बहुत ध्यान से स्टडी करना है कि ये चित्र क्यों है गूगल पर। थोड़ा सा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सृष्टि पे सबका रोल है ना। हम लोग बहुत अक्सर ये बात करते हैं कि सृष्टि पे रोल है, सृष्टि पे रोल है हर किसी का। और इस रोल के अंतर्गत समय आने पर वो आत्माएं उनकी अपने सबकॉन्शियस माइंड से, है ना, सबकॉन्शियस माइंड में सारा डेटा सेव होता है। सबकॉन्शियस माइंड से ऐसी ऐसी चीजें लेकर आ रही हैं। और वो बना के अपने हिसाब से, हम बहुत दिन पहले भी पढ़ रहे थे कि इस सृष्टि को थमाने की बातें करते हैं ना। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा था,
तो चल रहा है, तो सब लोगों ने जो भी कर सकते हैं, जैसे वीडियो का बनाना, किसी को खाना देना, मतलब मदद करने के लिए कि किसी भी तरीके से हम इस सोसाइटी को थमा सकें, है ना। देखो ये इंटेंशंस ही रही है हमेशा से। हर समय में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे लगता है हम लोग सब मिलकर उसको थामना चाहते हैं, उसको अपने आप को सेफ करना चाहते हैं उससे, और उसके लिए हर बंदा अपने लेवल पे प्रयास करता है। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा हो जो प्रयास नहीं करता या किसी को और को हर्ट करना चाहता है। हाँ, इंटेंशंस ज्यादातर 99% तो हर्ट करने वाली नहीं होती है, और 1% होती भी है, तो 99% लोग अपना ध्यान रख रहे होते हैं। अब इसी तरीके से हम बात करें कि सृष्टि पे सबका रोल है, तो आज जो भी हम फोटोज देखेंगे, ये फोटोज मैंने नहीं बनाई है, मुझे बनानी नहीं आती है, ठीक है जी। ये सब रेडीमेड अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये किसी भाई साहब ने या बहन जी ने या किसी कंपनी ने, मुझे नहीं पता, ये फोटो बहुत पहले ही बना के रख दी है। क्या बता रही है ये फोटो? ये बता रही है कि जब पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब पड़ेंगे, गिरेंगे धरती पर, क्यों गिरेंगे? क्योंकि जब न्यूक्लियर वॉर हो रहा, जब क्या होगा कि एक मिसाइल कोई चलाएगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, उससे पहले, मिसाइल तो दूर की बात है, उससे पहले एक बात बताएं, जो इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब बने हैं, वो क्यों बने? नुकसान देने के लिए, करने के लिए, शायद करना है उनका। सबके स्मृति पटल पे ये था कि ये टाइम आएगा और ये इस्तेमाल होंगे, तो उन लोगों ने पहले ही बना के रखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट 1945 1936 परमात्मा का अवतरण हुआ, पहला बॉम्ब 19, अब देखो उसके बाद आप इसको जोड़ना नहीं, परमात्मा का अवतरण हुआ सृष्टि की रचना करने के लिए, तो 1936 में सृष्टि की रचना शुरू हो गई, ठीक है, ज्ञान के द्वारा। पहला न्यूक्लियर वॉर हुआ 1945 में या 46 में, जापान में जो हुआ। अच्छा, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुआ वैज्ञानिकों का, तो उसमें पूछा गया कि आप क्यों ये बना रहे हैं भाई, ये बॉम्ब क्यों बना रहे हैं? कह रहे हम बॉम्ब नहीं बना रहे हैं, हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं कि जो फ्यूचर में काम आए, पर पता नहीं कैसे हमें लगता है हम इस तरफ चले जाते हैं कि ये कुछ ऐसा मटेरियल बन जाता, तो वो लगता है हमसे कोई कुछ करा रहा है। बहुत स्पष्टता से बात हुई, और ये शायद नाना आप भी बता रहे थे ना, इसको आपने भी सुना था ना ये बात। और हाँ, 1948 या 1952 के आसपास एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तब यूएनओ में, तो ये बात आई थी सामने। तो फिर अब देख, है ना, उसमें जानकी दीदी गई थी। हाँ, उसमें जयंती दीदी गई थी, और शायद दादी जानकी भी थी। तो उस समय ये बात आई थी कि ऐसा कुछ हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि हमें पता नहीं चलता है, हम जाने अनजाने में ये बना लेते हैं बॉम्ब। तो परमात्मा हमें ये बता रहे हैं कि 3 अवस्थाएं हैं, 3 सूक्ष्म, 2 सूक्ष्म देवता हैं और एक अवस्था है। तो बताया ब्रह्मा, फिर विष्णु और महेश। महेश अवस्था है। तो महेश जो अवस्था है, जो अब हम सबकी ही धीरे धीरे होती जा रही है, तो वहां पर पता चला कि चाहते नहीं है, पर ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण कर देते हैं। तो कल जो बात हुआ, तो उसमें क्यों वाला पोर्शन आया कि करना क्यों है। थोड़ा सा ये हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, पर अभी हम मिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ड्रामा में, बट अभी हम इसके कुछ पॉइंट्स को थोड़ा सा समझ लेंगे, और उसके बाद हम अपने बात करेंगे जो चैलेंजेस हैं, उसमें क्या क्या तरीके के चैलेंज हैं। तो जो अभी बात हो रही है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों बन रहे हैं, तो यूज करने के लिए बन रहे हैं, या सृष्टि पे उन आत्माओं का रोल है इसीलिए बन रहे हैं। अच्छा, बनाए हैं तो सही बात है, यूज भी जरूर होंगे, और क्यों यूज होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो बोल रहे हैं कि
जो वर्ल्ड वॉर अगर एक कहीं से एक बटन चलाता है मिसाइल्स क्या, तो बाकी देश क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? बाकी देश भी बटन दबाएंगे। बाकी भी बटन दबाएंगे, ये तो पक्का है ना? हाँ, पक्का है ना? जब ये हो रहा होगा तो बता रहे अर्थ का जो टेम्परेचर है 3000 सेल्सियस डिग्री पे आ जाएगा। हीट होती है ना, है ना, हीट जनरेट होती है बहुत भयंकर। तो जब हीट जनरेट होती है तो 3000 डिग्री सेल्सियस, तो बोलते हैं नो हार्ड मैटर, कोई हार्ड मैटर जो होगा ना अर्थ पे कैसा होगा, वो तो सब पिघल जाएगा ना। कोई 3000 डिग्री सेल्सियस तक का कोई मैटर है जो रेडी रहे कि नहीं पिघले? मैनमेड नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है, है ना? है ना? अच्छा फिर देखो ये फोटो भी वहां पर है, कमाल की बात है, ये फोटो भी नेट से ही ली गई है। सौरभ को फोटोशॉप नहीं आता है, ठीक है? तो बोलते हैं जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो ऐश में बदल जाएंगे, बाहर के जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं। ये फोटो को देखो और इसको देखो, क्योंकि 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यही होने वाला है ना, है ना? और क्या होगा, यही होगा। अच्छा ये भी देखो, ये भी देखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जो बाहर की वो 7 कॉन्टिनेंट्स है ना उसको अंदर की तरफ पुल करेगी, तो कुछ ऐसा सा हो जाएगा, कुछ ऐसा सा हो जाएगा। ये फोटो भी नेट से ली गई है और ये दिखा रहे हैं इस तरीके से। अच्छा कल मैप की बात हो रही थी, कहीं कोई कुछ बोल रहा है पीछे से, प्लीज एक बार चेक करें, कोई आवाजें लगा रहा है, किसका माइक्रोफोन ऑन है? ये वाला फोटो भी देखिए, कल हम बात कर रहे थे कि मैप भी बना दिया गया है किसी आत्मा ने, मतलब किसी इंसान ने बोलो, चलो या आत्मा बोलो, हम तो आत्मा ही हैं सारे, उनको ये पता है या टाइम पर सृष्टि पे उनका रोल है, उनकी यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड पे रिकॉर्डिंग है, उन्होंने ये मैप रेडी करके डाल दिया है। अच्छा इसमें हमारा भारत कहाँ है, जरा देखो, ढूंढो। दिख रहा है ना? पूरा उसके पूरा दिख रहा है, उसके ऊपर कोई मिसाइल नहीं भैया, नहीं है ना? अच्छा वो मिसाइल और कंट्रियों में आ रही हैं, जा रही हैं, पर उधर नहीं है। ये चीज हम देख पा रहे हैं। अच्छा इंडिया, कल हम बात कर रहे थे भारत आदि अविनाशी खंड, है ना? इतना कुछ बाहर होने के बाद भी सर्वाइवल कहाँ है? इंडिया में। इंडिया ही सरवाइव करेगा। अच्छा इसको थोड़ा सा और भी पढ़ लेते हैं, क्यों करेगा? देखो आपके सामने चित्र आ गया एक बढ़िया सुंदर सा। यहाँ पर पवित्र आत्माएं ज्यादा हैं, अध्यात्म, मेडिटेशन, ये सब यहीं पर होता है, यहीं से शुरुआत हुई थी शायद। क्योंकि वायदा है भगवान का कि जब सृष्टि पे क्या हो रहा होगा, अधर्म का या धर्म का? धर्म का तो नाश होगा, अधर्म विकराल रूप में होगा अपने। तो मैं आऊंगा सृष्टि की स्थापना करने के लिए। तो इस लैंड पर, भारत के इस पवित्र भूमि बोला जाता है, बहुत सारी आत्माएं अपनी पवित्रता के गुण में हैं। इतने सारे साधु संत, देखो जरूरी नहीं ये सब गलत है ना, अच्छे भी तो है ना, जिन्होंने अपनी पूरी पूरी लाइफ समर्पित कर दी है, गुफाओं में कंदराओं में बैठे हैं, पूरी लाइफ समर्पित कर दी है। कोई तो रीजन है ना उसके पीछे। उन आत्माओं को पता ही नहीं है टेलीफोन क्या है, इस समय यहाँ क्या हो रहा है उनको मालूम नहीं है। वैसे जरूर मालूम होगा क्योंकि वो इतने पावरफुल हो चुके हैं, दिव्य गुणों में आ गए हैं,
है ना। वैसे जरूर उनको मालूम होगा कि क्या क्या चल रहा है बाहर, पर उन सब संस्कार में वो नहीं है ना। और इतने समय से कहीं कहीं तो मैं स्टोरीज भी देख रहा था कि 5-5 साल 2-2 साल के बच्चे सब कुछ छोड़ के, 2 साल का बच्चा सब छोड़ने को प्रवृत्ति में आते आते 6 साल तक जब पहुंचा, सब छोड़ के कहीं चले गया और उसके बाद बहुत बड़ा सन्यासी बना। अब ऐसी कितनी आत्माएं, कम से कम देखो लाखों तो होंगी हमारे यहाँ भारत, होंगी कि नहीं होंगी? लाख तो होंगी जो 2 साल का बच्चा बोल रहा है कि मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। 2 साल का बच्चा शायद बोलना ही सीखा होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। कल परसों ही कोई मुझे बता रहा था ऐसा। तो 5-6 साल की उम्र में तो उन्होंने घर बार सब छोड़ ही दिया था। 5-6 साल कैसे उसकी स्मृति में ये आया मालूम नहीं, उनके रोल में होगा ये ऐसा होना है। तो वो आत्माएं इतने साल से जो तपस्याएं कर रही हैं इतने कोने में, मुझे लगता है हर शहर हर जगह आपको ऐसी आत्माएं भारत में जरूर मिलेंगी ना। मुझे नहीं लगता कोई कोना ऐसा बचा होगा। यही कोना जो हर कोने में इतने लोग फैले हुए हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, पवित्रता को जिन्होंने धारण किया है, आपको क्या लगता है क्या ये उनका रोल है इस सृष्टि को बचाने का, थमाने का? एक्चुअली में है, एक्चुअली में है। अगर वो ना हो तो ये भी नहीं होगा। तो बोलते हैं जो भारत का ये सुप्रीम लैंड बोलते हैं, जहाँ पे सुप्रीम फादर आते हैं, कि भारत में ही भगवान आते हैं, ये भी हम सुनते हैं। देवी देवताओं की कर्म भूमि भी बोला जाता है, याद है आपको? ये सब बातें बोलते हैं सब, है ना। तो ये जो पवित्रता का बल है ना, पॉजिटिव एनर्जी का जो बल है, वो नेगेटिव एनर्जी को स्टॉप करता है। और पॉजिटिव एनर्जी आ जाने की वजह से वो पंच तत्वों को शांति मिलती है ना। तो पंच तत्व परेशान रहते हैं ना, पंच तत्वों को जो शांति चाहिए ना, तो ये उनको पॉजिटिव एनर्जी से मिलती है। इसीलिए इतना कुछ बाहर होने के बाद भी, इतना कुछ बाहर हो जाने के बाद भी हमेशा भारत जो है वो बचता है, क्योंकि इस लैंड पर पता नहीं कितनी आत्माएं बैठे इस पवित्रता को धारण कर रहे हैं, जिनकी कभी कभी हम पहले मजाक भी उड़ा देते है ना। कभी कभी हो जाता है जाने अनजाने में, पर उन्होंने आज आपको लग रहा है उन्होंने हमारे लिए कितने सैक्रिफाइसेस करे, कितने सैक्रिफाइस करे, जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर, अपने पूरे परिवार को छोड़ के सन्यास को धारण किया। ऐसे नहीं कोई करता है, उनके रोल हैं ये। परमात्मा बोलते हैं कि बच्चे, अगर ये लोग नहीं होते तो धरती कभी की कभी कलयुग में कन्वर्ट हो चुकी होती। इनके पवित्रता के बल ने थाम के रखा है आपकी सृष्टि को, है ना। तो भैया ये चीज उसी से रिलेटेड हो गई कि वहाँ इंडिया की वाइब्रेशन हाई है, और बाहर भी लोग तो भगवान को तो लोग बाहर भी मानते हैं ना। बिल्कुल मानते हैं, पर वहां पे नेगेटिव वाइब्रेशन ज्यादा है दीदी, है ना। जैसे भगवान को तो लोग मानते हैं, पर नेगेटिविटी ज्यादा है, पॉजिटिविटी कम है। नेगेटिविटी का सबसे बड़ा स्वरूप है ईटिंग हैबिट्स, वहाँ की लाइफस्टाइल। ईटिंग हैबिट्स, बिल्कुल। प्योरिटी कम है, प्योरिटी कम है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्योरिटी तो नाम मात्र है, मुझे लगता है ही नहीं, ये बोलना ही। शांति भी नहीं है भैया, शांति होगी नहीं ना, क्योंकि प्योरिटी नहीं है। ईटिंग हैबिट देखिए, नॉनवेज के अलावा उन्हें कुछ जमता नहीं है, वेजिटेरियन मालूम ही नहीं है क्या होता है शायद। पीते हैं वहाँ के लोग, पानी भी नहीं पीते, वो लोग ड्रिंक्स ही पीते हैं सारा टाइम, सारे दिन ड्रिंक पीते हैं। अच्छा, अपने इंडियंस ही वहां जाके बेचारे थोड़े बहुत पवित्र रहते हैं और भगवान मंदिर बना लेते हैं। नहीं वैसे लोगों का वहां पे भी पढ़ते सुनते हैं कि जो प्योरिटी में अपने इंडिया से लेके गए हैं संस्कार और उसको फॉलो कर रहे हैं सारा। हाँ, फॉलो करते हैं ना, यहाँ गए कुछ लोग बाहर के, बिल्कुल। तो ये आत्माएं हैं जो वहां शायद उन्होंने जन्म लिया पर लौट के फिर यहाँ आ गई, इधर के संस्कारों में वापस से अपने आप को उन्होंने परिवर्तित कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल।
और यही रीजन है कि बाहर की जो भूमि है वो इतनी परेशान हो चुकी है, ऐसा समझ लेते हैं कि पांच तत्व इतने परेशान है। देखो, नेगेटिविटी तो किसी को भी पसंद नहीं है। और परमात्मा ने ये भी बताया कि हम सेवेंथ एलिमेंट हैं, जैसे 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, और हम सेवेंथ एलिमेंट है, यानी कि 7वां तत्व है। तो इट मीन्स कि हम पांचों तत्व के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। तो अगर हम नेगेटिव प्रभाव डालेंगे तो फिर दिक्कत तो आएगी ना। तो और इसलिए अभी आप बोल रहे हो कि पांचों तत्वों को परेशान कर रहा है, तो अभी मेरे दिमाग में एक पिक्चर आई अचानक से, बड़ी बड़ी जो मल्टी स्टोरी ह्यूज जो टावर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन, जो बाहर हम कहते हैं कितना डेवलपमेंट हो गया, हम यही बोलते हैं ना डेवलपमेंट बाहर की कंट्रीज में ज्यादा है, तो सब नेचर के अगेंस्ट ही तो हुआ है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। ने तो बिल्कुल ही स्पॉइल कर दिया, मतलब जितना लैंड नहीं है उससे ज्यादा पॉपुलेशन एक एरिया में उन्होंने जैसे तैसे एडजस्ट कर दी, तो वो सब अगेंस्ट द लॉ हो गया ना, नेचर के लॉ के अगेंस्ट के काम हो गए। तो अब कर दी तो अब अंत फिर डेफिनेटली पहले उन्हीं कॉन्टिनेंट्स का होगा, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा करती होगी, बहुत ज्यादा अति हो चुके हैं वहां पे। अच्छा मान रहे थे तो वो अच्छा नहीं था। अभी इंडिया में वो कहते हैं ना बहुत पीछे इंडिया, तो शायद एक फैक्टर हम लोग के यहाँ का ये भी है कि हम लोग ने इतना परेशान नहीं करा है कंपेयर करें तो बाकी जगहों के साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना परेशान हम लोगों ने नहीं करा है। और दूसरा, पवित्रता का बल सबसे ज्यादा इंडिया में बहुत है ना। कितने लोगों ने अपनी लाइफ को समर्पित कर दिया है, पता नहीं कितने भाई बहनों भी ज्यादा है अपन। हाँ, हम लोग शांति प्रिय हैं, और मन में स्टेबिलिटी ज्यादा है हमारे मन में। कुछ लोगों की खराब हुई है, कुछ परसेंट है खराब ईटिंग, मोस्टली तो सब अच्छे हैं, अच्छे हैं, मेजोरिटी अच्छे हैं, मेजोरिटी आत्माएं, चलो मानो वो ज्ञान में भी नहीं है, पर उनके पास ज्ञान का बल किसी जन्म का है जिसको वो फॉलो कर रही है। उस प्रेम व्यवहार बहुत है भैया। हाँ, प्रेम व्यवहार बहुत है हमारे इंडिया में, एक दूसरे का ख्याल रखना, प्यार करना। वहां पे डिप्रेशन रेट बहुत है, यहाँ अभी इतना नहीं है ना। तो ये सब फैक्टर्स भी तो हैं, है ना। आज इंडिया अच्छा लग रहा है। हम लोग दसियों साल से सुन रहे हैं कि क्या कहते हैं, इंडिया विश्व गुरु बनेगा। अब टाइम आ चुका है, वही वाला समय आ चुका है, भारत सोने की चिड़िया जो बोलते हैं। भैया 50% से ज्यादा तो बन भी चुका है, बन चुका है, बिल्कुल ठीक। यानी कि पिछले 5 साल में और 1 साल में पवित्रता का गुण कितने लोगों ने अपनाया? हम लोगों ने अपनाया सबसे पहले तो। अगर अपने भी 10, 20, 50 लोगों की बात करो तो हमने तो अपनाया है। तो हमारे जैसे पता नहीं कहाँ कितने परमात्मा रेडी कर रहे होंगे, हमें मालूम भी नहीं है आज, है ना। भैया हम लोग एक ने अपनाया तो घर के 10 लोग भी तो अपनाए ना। बिल्कुल बिल्कुल, 10 लोग से बिल्डिंग के लोग भी अपनाए। बिल्कुल तो बिल्कुल, एक से एक कितने हो गए, है ना। और लास्ट 1-2 ईयर में तो बहुत मेजोरिटी लोगों ने इस चीजों को अपनाया है। और तो हाँ जी, हम कह रहे हैं कि सोने की चिड़िया बनने में और विश्व गुरु बनने में 2 चीजों का अंतर है ना। हाँ जी, 2 चीजों का अंतर है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं दादा आप। हाँ, विश्व गुरु बनना है, इतना मेंटली इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, और सोने की चिड़िया का मतलब तो प्रॉपर्टी या सोना ना ज्यादा होगा। जब सारे विश्व में खत्म हो जाएगा, इंडिया में बचेगा, तो विश्व गुरु मतलब सोने की चिड़िया ही बनेगा ना, ऑटोमेशन में बन जाएगा। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज का आपका ये रोल आपको ये क्लियर करना था। बहुत सुंदर, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये 2 चीजें हैं जो दत्ता ने अभी क्लियर करी बहुत सुंदर से, और ये रियलिटी है। हम लोगों ने मतलब भारत में बहुत 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 लाखों लोग हैं, करोड़ों मुझे तो लगता है, जो पवित्रता के गुणों को धारण करे हुए हैं। अच्छा, आज भी लोगों में प्यार, एक दूसरे के प्रति करुणा, एक दूसरे के प्रति मदद का भाव सब में अवेलेबल है आज भी, है ना। तो यही रीजन है कि ये लैंड जो है पवित्र भारत जिसको बोलते हैं, पवित्र भूमि, ये रहता है। अच्छा, ये क्यों रहता है ये तो अभी हमने देखा, ये तो अब हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं ना क्यों। कल बहुत सारे थे, इसलिए क्यों के बारे में बात हो रही है। अच्छा, ये फोटो भी मैंने बनाई है? नहीं बनाई भाई, मैंने नहीं बनाई है, पहले से अवेलेबल है। बोलते हैं जो एटॉमिक वॉर होगा
तो क्लाइमेट चेंज तो होगा ना, इतनी सारी गर्मी जब निकलेगी, जब देखो ऐसे आग आग जैसे गोले ये हैं, तो उस समय क्या क्या चेंजेस आएंगे। जो दोनों हेमिस्फेयर्स पे आइस जमी हुई है वो सब मेल्ट हो जाएगी ना, है ना, मेल्ट हो जाएगा वो। फिर हमने देखा कि जब वो सब मेल्ट होगा, इतना बड़ा आइस का पीस और इतने बॉम्ब जब गिरेंगे, तो 10 से 20 रेक्टेल स्केल वाले क्या आएंगे, भूकंप आएंगे। ये फोटो भी मैंने नहीं बनाया, देखो ये भी ऑलरेडी डाला हुआ है किसी ने पहले से। भैया पता है, जब आप पास्ट लाइफ में ले गए थे ना हम लोग को कि भविष्य में देखो क्या होगा, तो वो पहले वाली जो फोटो आपने दिखाई ना भैया, मैंने वो देखी थी। ये वाली भाभी? हाँ ये वाली देखी थी भैया मैंने, जब आप बोले थे भविष्य में क्या होगा देखिए। माय गॉड, मैं अभी, और जबकि मैंने 2022 में तो लेके गया था, मैं आपको दूर तो लेके नहीं गया था। 22-23 ये वाली देखी थी भैया मैंने कल ही सुमेधा जी को बताया था। बताया। देखो वो रिकॉर्डिंग्स आ रही है ना हमारे पास, पहले से रखी हुई हैं, पिछले 5000 साल पहले की। तो कुछ ऐसे दृश्य हमारे सामने आएंगे जब देखो, आज अगर 5-6 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है तो हिल जाती है, बहुत नुकसान भी हो जाता है, और 8-9 तो बोला जाता है बहुत ज्यादा बड़ा है। अभी बता रहे हैं 10-20 रिक्टर स्केल का, तो फिर तो पूरा फट जाएगा ना, तो लैंड अलग हो जाएगा, छोटे पीस में स्कैटर हो जाएगा। तो जो छोटे छोटे पीस हैं उसको डुबोना आसान है ना, है ना, इसीलिए ऐसा हो जाएगा। और भैया याद है एक बार मैंने बोला था आपको कि भैया मैंने मेडिटेशन में देखा कि बड़े बड़े पहाड़ पानी में समा रहे हैं। हाँ बस, बिल्कुल 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 भाभी, यानी कि पुरानी रिकॉर्डिंग से आया ये इसीलिए ये ऐसे होगा कि वो जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो सब पानी में समा जाएंगे। एकदम वैसा ही देखा था मैंने भैया। बिल्कुल। अच्छा, ये फोटो भी मैंने नहीं बनाई है। तो बोलते हैं कि जो इतने सारे वॉल्केनोज डेवलप हुए पर अंदर ही अंदर पृथ्वी परेशान हो रही ना। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल सोचो, घर में कोई एक व्यक्ति गुस्से वाला हो, क्रिटिसाइज करने वाला हो, दूसरों को जजमेंट वाला हो, तो बाकी 4 परेशान रहते हैं ना उससे, है ना। कोई एक ऐसा मानो महानात्मा आ जाए हमारे घर में तो दुखी रहते सब लोग। जो पृथ्वी के ऊपर इतनी नेगेटिविटी है, लोग मार काट के खा रहे हैं नॉन वेज भी और पता नहीं क्या क्या, अंदर पृथ्वी का क्या हाल होता होगा, गुस्सा आता होगा उसको भी। तो अंदर जो वॉल्केनो से जब फटेंगे तो अंदर जो उनके अंदर परेशानियां चल रही हैं पृथ्वी के अंदर इतने समय से कि सुधरो सुधरो सुधरो, सुनते ही नहीं हो तुम लोग, तो वो फटेंगे, बाहर आएंगे। क्यों फटेंगे? क्योंकि बस एक ट्रिगर चाहिए ना, एक ट्रिगर होगा उसके बाद सब हो जाएगा। जैसे बोलते हैं चोट के ऊपर चोट लगती है ना। एक जब बॉम्ब गिरेगा तो जो अंदर पड़ा लिक्विड है, मोल्टन लावा, वो कहाँ जाएगा? आप खुद सोचो। बाहर ही आएगा, बर्स्ट होके बेचारा बाहर ही आएगा। कुछ बॉम्ब ऑटोमेटिकली शायद बर्स्ट हो जाएंगे, हीट अपने आप ही पहुंच जाएगी, बटन दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और भैया कितने सारे ज्वालामुखी तो रेडी है फटने के लिए, बस वो एक चिंगारी की जरूरत है उनको। बस और वो हल्का सा हिला और वो गया। और बहुत सारे ज्वालामुखी कहाँ हैं बताइए? ज्यादातर धरती में ही है भैया? नहीं, भारत खंड पे है कि भारत से बाहर है? बाहर है भैया, सारे बाहर हैं सारे। अब समझ में आया क्यों? ग्लेशियर भी तो बहुत मतलब पिघल रहे हैं ऑलरेडी पिघल रहे हैं, और तब तो फटाफट मतलब 1 सेकेंड में 3000 डिग्री सेल्सियस जब बढ़ेगा। तो इसीलिए कल परमात्मा ने बताया कि जो लोग बाहर हैं उनको बुला लीजिए, और फिर भी फंसना नहीं। अगर कोई नहीं माने तो कोई कुछ थोड़ी कर सकते हैं, खाली बोल सकते हैं, है ना। तो ये फोटो भी नेट से ली गई है। ये फोटो जो अभी दद्दा बात कर रही है कि जो टेम्परेचर जब हाई होगा तो सी लेवल बढ़ेगा, ये बात तो हम सुनते आ रहे हैं कि समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, है ना। तो जो बाहर की जो कंट्रीज हैं वो सब जब छोटे पार्ट्स में टूट गई, फिर ये सब हो गया, तो अंदर चले जाएंगे।
बहुत पहले इसीलिए तो सुना हुआ था कि बम्बई भी पूरा डूब जाएगा करके, हाँ हाँ, समुद्र से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि वो तो सारा ही उस पे बसा हुआ है। हेलो। हेलो। हाँ भैया, मुझे कई बार ऐसे सपने में पूरा पानी ही पानी दिखता है, जमीन कहीं नहीं दिखती है। हाँ हाँ, आपने मुझे बताई थी ये बात। हाँ। तो भाभी, आपका ये सबकॉन्शियस माइंड में आपने वो देखा है दृश्य, इसलिए ऐसा होता है। जैसे जमीन तो है ही नहीं, खत्म हो गई और तो चारों तरफ पानी ही पानी है। वो अभी अभी लेकर आने वाला हूँ, वो फोटो भी किसी ने बना के डाली हुई। तो ये जब इतना टेम्परेचर बढ़ेगा तो पोलर आइस पिघल जाएगी। जब पोलर आइस पिघल जाएगी तो पानी बन जाएगा, पानी बन जाएगा तो इसीलिए चारों चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा। अच्छा, अभी हम एक चित्र देख रहे थे, और देखो ये चित्र भी किसी ने बना के डाला हुआ है। देखो कमाल की बात है, अभी ये उस चित्र को लेकर आता हूँ। अच्छा, ये देखो, इधर भारत तो आपको दिख रहा है, उसके नीचे काफी सारा पोर्शन बचा हुआ दिख रहा है ना? दिख रहा है आपको? जब धूम धड़ाके हो रहे होंगे तो सिकुड़ती भी है कुछ चीजें, और कुछ चीजें टूटती हैं, स्कैटर होती हैं। तो ऊपर वाली तो बिखर रही हैं, टूट रही हैं, और इधर वाली, नीचे वाली सिकुड़ रही हैं। तो अब ये वाली फोटो देखो, ये भी किसी ने बना के डाली है। ये सारा बोला जाता है अखंड भारत, बहुत बड़ा भारत है, ऐसा हम लोग सुनते थे। ये सब पास आ जाएगा। तो इसलिए जो नेक्स्ट फोटो अभी दिखाता हूं, ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। और याद करो कि श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो पान के पत्ते की शेप दिखाई जाती है, कि पीपल के पत्ते की या पान की, मुझे नहीं पता, पत्ते पे वो बैठे होते हैं, लेटे होते हैं। याद आ रहा है? कौन सी एक फोटो है, बहुत जगह देखी है, बहुत जगह वो फोटो हमने कभी देखी है। ये इस जगह को देखो, ये जगह कैसी दिख रही है अभी? सौरभ, पीपल और वो पत्ते नहीं है, वो अक्षय वट का पत्ता होता है। मुझे पता नहीं दादा, आप ही बताओ कौन किसका पत्ता होता है? अक्षय वट। अच्छा, तो मतलब उसका शेप जैसे ऐसा ही होता है? हाँ हाँ, पत्ते का। हाँ हाँ, ऐसा ही होता है, पर वो पौधा सिर्फ एक जगह है, वो इलाहाबाद के किले के अंदर है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। जो पत्ते हमें जो दिखाते हैं, जो हमें और हाँ। हमारे पूर्वजों ने जो दिखाया, वो दिखाया इसीलिए कि ऐसी सिचुएशन में जब पूरी धरती आकार में इस तरह की हो जाएगी, उस पत्ते की शेप में, तो उनका जन्म जो है हो जाएगा। देवी देवताओं का आने का समय आ गया है ना। हम बातें तो कर ही रहे इतने समय से। तो ये ऐसी सिचुएशन में पहुंचेगी चीजें, और फिर उनका आना हो जाएगा। शांत हो गया सब, है स्थिर हो गया उसके बाद सब। हाँ, स्थिर हो गया। तो लगभग ये पत्ते का शेप का आकार आ गया है, और ये वही है, ये जो ऊपर से देख रहे हैं ना, पर ये सारा जो पत्ता है ना, वो ये है भारत, पूरा बहुत बड़ा। क्योंकि सारी लैंड पास आ जाएंगी, जो बाहर के एरिया हैं वो सब चले जाएंगे। तो अब अलग हो चुके हैं सारे हिस्से, वो फिर मिल जाएंगे, जैसे इनिशियली बहुत बड़ा। हाँ, क्योंकि अभी भी अगर आप वहां जाओ, जैसे बाली गए या इधर आसपास के एरिया में गए, वहां पे भी राम जी इन सब की फोटोज हम देखते हैं वहां पे। मैंने तो नहीं गया हूँ, लोग बताते हैं। वहां पर राम की पूजा होती है, होते हैं ना? तो हमने सुना है। हाँ हाँ, तो ये सब एरियाज जो हैं इधर आ जाएंगे और एक बड़ा अखंड भारत का रूप ले लेंगे। अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे थे पंच तत्वों को, नेगेटिविटी की, तो ये इसका भी एविडेंस हमारे पास है कि जापान के एक साइंटिस्ट ने पानी पे रिसर्च करी थी। ये फोटो भी हमने कभी देखी है पहले। जब पानी चार्ज करने की बातें बता रहे थे, तब देखा था कि कैसे उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो एक अकेले पानी पे जब हम चार्ज करके पीते हैं तो हमें चेंज नजर आता है। तो सोचिए, पंच तत्वों पे जब नेगेटिविटी वाले हम लोग होंगे तो नेगेटिव चार्ज जाता होगा। तो ये फर्क है, इंडिया क्यों बचेगा, है ना, इसमें क्यों वाली बात हो रही थी। ये तो अब हम देख चुके हैं
कि हमारी वाइब्रेशन पंच तत्वों पे जाती है और इसीलिए पंच तत्व गुस्से में आते हैं या खुश रहते हैं। तो इसीलिए हमारा परमात्मा पिछले लगभग 1.5-2 महीने से क्या करा रहे हैं मेडिटेशन में, मॉर्निंग में करा रहे हैं, कार्मिक अकाउंट खत्म करा रहे हैं पंच तत्वों से। अच्छा, और कमाल की बात क्या है कि अगर आप उन सुबह बोलो ना कि सुबह 4 बजे आना, तो फिर बोलते हैं भैया मैं तो बस उठ नहीं पाता, नहीं हो रही है। उठ नहीं पाती, मैं तो आंख नहीं खुलती है मेरी। एक तो आंख ने बहुत दुखी किया हुआ है, आंखें नहीं खुलती। रात को लेट सोया हूँ, रात को मैं लेट सोता हूँ या सोती हूँ, काम ही पूरे नहीं होते। देखो काम ही करते रह जाएंगे एक दिन और सफाई हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। वैक्यूम क्लीनर तो चल चुका है बाहर, फिर बोलेंगे सबकी हो रही है हमारी भी हो जाएगी तो क्या होगा। ये भी एक बात है, ये भी एक रोल है हमारा। इसीलिए आपको क्या लग, अच्छा कई लोग और भी हमारे बीच में, एक नाम कैसे लूं पता नहीं, वो लोग देखते हैं कि क्लास में अगर एक पर्टिकुलर व्यक्ति क्लास ले रहे हैं तो क्लास अटेंड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये भी एक कमाल की बात है। और कल भी ऐसा हुआ, शाम को मैं देख रहा था कि वो लोग आए, उन्होंने देखा कि कोई और क्लास ले ला और चले गए सिर्फ 2-2 मिनट में। उनको लगा अरे तो ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हम लोग यहाँ क्रिकेट मैच खेलने आते हैं या बातें करने आते हैं? जो भी हैं वो लोग इस समय हैं, उनको सुनाई दे रहा होगा, समझ पा रहे होंगे वो लोग भी। अभी यहाँ पे हर किसी का रोल है। जैसे दद्दा ने आज 2 चीज को 1 सेकंड में एक्सप्लेन करा, वो उनका रोल है जो मुझे भी नहीं आता था। इसको समझिए। तो अगर मॉर्निंग में मेडिटेशन कराया जा रहा है तो उसका रोल है, उसको वो रोल अपने आप पे पहुंचा और वो करा रहा है मेडिटेशन बंदा। इसको समझना पड़ेगा कि क्यों 2 महीने से कार्मिक अकाउंट को खत्म किया जा रहा है। आप क्लियर हो रहा है आज? तो क्या एक्शन प्लान है हमारा मॉर्निंग के लिए कल? आंख नहीं खुलेगी हमारी ना, खुलेगी भी नहीं जब हम नहीं वो तो नहीं मासी, मैं आपकी बात 3 बजे खुल जाती है। कुछ लोग तो बहुत सीरियस हैं इस चीज को लेकर, पर कुछ लोग अभी भी थोड़ा मजे में हैं। तो यही रीजन है कि 5 तत्वों से परमात्मा हमें पिछले 2 महीने हो गए हैं। अच्छा देखो, आप देखो 2 महीनों से वो करा रहे हैं, चैप्टर आज लेकर आ रहे हैं। समझ रहे हो बात को? इट मींस टाइम कब कितनी दूर है, यहीं से अंदाजा लगा लो। कल मुझे कोई बोला था अभी तो बहुत साल है, ये तो हम सुनते आए, 2012 में भी सुना था। अच्छा बताओगे अब कोई, अभी कोई बताओ, दूर है कि पास है? पास ही है। हर समय देखो रोल जिसका है वो अपने टाइम पे आ रहे हैं। 2 महीनों से कार्मिक अकाउंट हटना शुरू हो चुका है पंच तत्वों से, कोई जगह नहीं छोड़ी। अब तो कल मम्मी बताई थी कि रेस्टोरेंट वगैरह भी सब आ गए, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और पता नहीं जहां भी हम गए। यानी कि हमें छुटा के एक जगह कहीं पे लेके जाना है उनको शायद, तो पुरानी जगहों से उनको छुड़वाना पड़ेगा ना सारा हिसाब किताब। जो रस्सियां बंधी हुई हैं, सूक्ष्म धागे जो बंधे हुए हैं, वो छुड़वाने पड़ेंगे उनको, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो 2 महीने से कार्मिक अकाउंट हट रहे हैं पंच तत्वों से, और इसीलिए हटाए जा रहे हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। और कुछ लोग मॉर्निंग मेडिटेशन में नहीं आते हैं, जिम जाते हैं पर वहां नहीं आते हैं, है ना? टाइम है पर टाइम नहीं है। ध्यान रखें भाई अपना, थोड़ा सा इसको समझें। तो जब ये सब पूरा होगा, सारा पानी बन जाएगा, तभी तो हमारी जो पृथ्वी है, जो अभी 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, वो सीधी हो जाएगी। सीधी क्यों होगी? क्योंकि नेक्स्ट चेंज उसके बाद जो आएगा वो अभी बताते हैं। वो सीधी इसीलिए होगी क्योंकि सतयुग आना है।
इसलिए हो जाएगी। तो क्यों होगी सीधी वो भी बताता हूँ। इस ऐसा हो जाएगा, ये जो अभी दिख रहा है ना, सूरज और पृथ्वी उसके इर्द गिर्द बिल्कुल सेम इक्वल जगह पे घूम रही है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब इक्वल घूमेगी तो 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें हो जाएंगी। ये हमने सुना है कभी कि पहले दिन और रात इक्वल समय के हुआ करते थे? याद है आपको? हमारी दादी नानी कभी किसी के मुंह से सुना हो हमने? किसी ने सुनी है ये बात? नहीं सुनी? मैंने सुनी है। हाँ, मंजू दीदी सुनी है ना? कहते थे, माँ ने भी माँ ने भी सुनी है ना कि पहले, बहुत पहले कभी दिन और रात इक्वल टाइम के होते थे। जैसे अभी तो थोड़े बढ़ गए, या कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रातें बड़ी होती हैं, ऐसा सुनने में आता है। क्यों इसीलिए होती है ये देख लीजिए। ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, क्योंकि धरती जब 23 डिग्री ऐसे 23.5 डिग्री खिसकी, जब इतनी बड़ी धरती खिसकेगी तो उसका जो वो है क्या, ये इसको धरती नहीं समझना है, ये एक्सिस है इसकी, यहाँ पे धरती घूम रही है। बोलते हैं ना हर प्लेनेट की अपनी एक्सिस है। ऑर्बिट इज द राइट वर्ड। ऑर्बिट है। तो जो ये अभी प्रेजेंट ऑर्बिट है, अब उसको अभी क्या होता है, रातें बड़ी और दिन छोटे, या दिन बड़े और रातें छोटी, ऐसा होता है। पर अब उसको देवी देवताओं को सुख देना है, पांचों तत्वों को देवी देवताओं को सुख देना है। यानी कि तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो दिन में सूरज भाई साहब हैं और रात को चांद भैया हैं हमारे मामा, तो तभी तो हिसाब किताब चलेगा ना। और बोलते हैं कि जब रात को चांद है तो वो 16 कला संपूर्ण है, क्योंकि देवी देवता है, इसीलिए उसमें भी कलाएं घट रही और बढ़ नहीं रही। एक ही है, मतलब चांद है तो मतलब है, मतलब उसमें कोई ये पूर्णिमा ये सब नहीं है, एक ही जैसा है। चांद पूर्णिमा ही है, एवरी डे पूर्णिमा, 365 डेज, 2500 साल कंटिन्यू यही है। क्योंकि देवी देवताओं को उस धरती ने, उस पांचों तत्वों ने सुख देना है, क्योंकि वो लोग इस समय संगम युग पे सब कुछ त्याग दिया उन्होंने अपना, तब उनको वहां पे वो सुख मिला। पर अभी हम लोग को बोलते हैं नहीं त्यागना नहीं है, कैसे जाएंगे? अभी सोच लीजिए अपने आप में, है ना? तो ये ऐसे लौटेगा। ये सन है और वो ऑर्बिट है धरती की, जो बिल्कुल सीधी हो जाएगी, और इसी वजह से चांद और सूरज जो है पॉजिटिव साइकिल में, कोई सीजनल नहीं है। अच्छा, अभी क्या है कि सर्दी आती है, गर्मी आती है, ये सब होता है ना, होता है कि नहीं होता है। अच्छा, क्या देवी देवता को हमने वो, साइंस तो कहता है रिवॉल्यूशन और रोटेशन से हो रहा है। हाँ, वो तो ये साइंस की बात बता रहे हैं आंटी, ये रोटेशन से ही हो रही है सारी चीजें, रोटेशन की बात हो रही है अभी में। अच्छा, क्या देवी देवता को पश्मीने की शॉल ओढ़ी देखा क्या फोटो में कभी? स्वेटर पहन के, कोट, ओवरकोट, कुछ नहीं है। अब पता चला क्यों नहीं है? या तो रात भर सोते नहीं। नहीं, वहाँ ठंड, तब ठंड और गर्मी कुछ नहीं हो। 12 महीने एक जैसा वेदर रहता है वहाँ। 12 महीने एक जैसे वेदर रहता है। अब क्योंकि उनको सुख देना है देवी देवताओं को प्रकृति ने, तो उसको हिल के वापस आना पड़ेगा ना अपनी जगह पे, तभी तो सुख दे पाएगी, है ना? साइंटिफिकली समझ रहे हैं हम इन बातों को, तो उसको समझना है। तो ये जब बैलेंस हो जाएगा तो मौसम चेंज नहीं होंगे, एक जैसा मौसम होगा। 12 घंटे का दिन, तो यानी कि हेलोजन लाइट मॉर्निंग में और नाइट लाइट कौन है हमारे मामा? चंदा मामा, वो रात को हमें मून लाइट देंगे, है ना? और कोई घटता बढ़ता नहीं, एक जैसा रहता है चंद्रमा, तो इसीलिए ये होगा। अच्छा, ये फोटो देखो, मैंने बनाई है क्या है? नहीं, ये फोटो भी अवेलेबल है। ये फोटो क्या दिखा रही है? धरती का बैलेंस में उसी तरह गोल घूम रही है।
ये ने- न्यूक्लियर बॉम्ब जब बजेंगे हाँ तो कुछ ऐसा दृश्य होगा। आत्माओं के पास ये दृश्य कहाँ रिकॉर्डेड है? स्मृति में अपनी। पहले से स्मृति में है। भैया ये भी देखा था मैंने। अच्छा भाभी, ये भी ये आपने उस समय देखा था? हाँ हाँ भैया, ये सीन भी थी उसमें, एकदम ये सीन थी, अंधेरा अंधेरा और ऐसे करके आग निकल रही है गोल गोल। तो हम लोग 22-23 में गए थे भाभी, तब हम लोग जब बात कर रहे थे ना, जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, तो मैं शायद 2022 या 2023 में लेके गया था। मेरे को तो 22 याद है। 23 याद है। आपको 23 याद है, तो यानी कि 22-23 तो दूर है या पास है टाइम? पास ही है। नहीं भैया, नजदीक ही है। तो तैयारियां शुरू करें अब। अच्छा बताओ, क्या क्या लेके जाओगे? कल मुझे कोई बोल रहा था क्या करे, दवाइयां इकट्ठी करनी शुरू कर दे क्या? मैंने कहा भाई साहब, जब भागना होगा तो दवाइयों का डब्बा कैसे लेके भागोगे, है ना? पर उसको इकट्ठी करेंगे तो कोई एक बड़ा डब्बा, कोई अटैची कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। उस समय थोड़ी याद आएगा, उस समय कहेंगे छोड़ो अभी, हल्का करो अपने आप। भैया कुछ नहीं काम आएगा, खुद पे वर्क किया हुआ ही काम आएगा। खाली आज से काम करना पड़ेगा भाऊजी, कुछ काम नहीं आएगा। तब तो बोलेंगे अपनी जान है मेंटल तो स्थिति जहान को है। स्टेबल करना ही पड़ेगा। अपनी पुष्पा दी ने अभी सुंदर लाइन बोली, तब बोलेंगे जान है तो जहान है। बिल्कुल सही, सही है। अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, इसीलिए पहले ही हो रहा है सब कुछ। कल बोले थे कल मुझे बोला था कि सारे दिन हो गया, आप मतलब बार बार ही सुबह का सेशन बार बार दिमाग में आ रहा है। मैंने कहा भाई साहब, इसको रट लो, टाइम बहुत कम है, तो सेशन को मत रटो। इतने सालों ये नहीं हुआ, अब ये इतनी स्पीड में हो रहा, कोई तो रीजन है ही। कोई तो रीजन है, बिल्कुल। हाँ, बिना रीजन के तो कुछ होता ही नहीं है। सब बोल रहे अपने पे वर्क करो, हर कोई बोल रहा है भैया, तो जरूर इसमें कुछ तो सच्चाई है ही। पर भाभी, हम अपने ऊपर काम क्यों करें? आंख कैसे खुलेगी हमारी? आंख खुलेगी वो नहीं खुलेगी तो फिर आंख बंद की बंद ही रहेगी भैया, उपाय नहीं है फिर। अच्छा, ये क्यों होना है? देखो, इसलिए हंसना पड़ रहा है कि माहौल थोड़ा सा तो नॉर्मल हो जाए। नहीं तो अभी तो दिक्कत तो हो ही रही है, हलचल तो हो रही होगी। देखो, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब, नाइट्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब सब रेडी है मार्केट में, है ना? बोलते हैं कि 3 बार धरती को खत्म करने की क्षमताएं ये बॉम्ब रखते हैं। जो आज अभी तो जैविक बॉम्ब भी छूट रहा है। हाँ, जैविक बॉम्ब, वो क्या होता है आंटी? उसको एक्सप्लेन करो, मुझे नहीं पता। वही है जो वायरस आ रहे हैं सारे, वो अच्छा, हाँ, वो जैविक बॉम्ब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बॉम्ब जो फटेंगे ना, ये क्यों फटेंगे? क्योंकि वो 23.5 डिग्री पे है ना धरती, उसको सीधा करना है। अब इतनी बड़ी भारी धरती कैसे होगी सीधी? छुट्टी कर देंगे उसको भी। जब बॉम्ब फटेंगे तभी तो इतना फोर्स उसके साथ, अब इतना मात्रा में वो हीट निकलेगी, वो फोर्स बनेगा, तभी तो वो जो ऐसे है वो यूं हो जाएगी सीधी। अभी हम देख रहे थे ना, देवी देवताओं को शांति सुख प्यार मिलना है धरती से। और छोटी भी तो हो जाएगी धरती, पानी ज्यादा हो जाएगा और भी। हाँ, पानी ज्यादा हो जाएगा, धरती छोटी हो जाएगी, मतलब पानी के अंदर चले जाएंगी वहां की चीजें, और भारत का खंड बढ़ जाएगा, पत्ते की शेप में आ जाएगा। तो फिर सौरभ, जब इतना देवी देवता वगैरह आ जाएंगे तो इतनी दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो एटमॉस्फेयर अपने आप जीने लायक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दादा, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन होता चला जाएगा अपने आप ही हो जाएगा। भैया, आज तो मुझे लग रहा है गैस चूल्हा के पास भी वो हीट ही महसूस होगा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि फिर दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब लोग परेशान मत हो, दवाइयों का अभी आने वाले उस पॉइंट पे आने वाले। टाइम तो नहीं हो गया भाई, मुझे पता नहीं टाइम। तो हमारी दवाइयां छूट रही है। हाँ, तभी तो हमारी दवाइयां छूट रही हैं बीच से। परमात्मा सभी तो सारे कर्म बंधन तो हटवा ही रहे हैं हमारे। भैया, इस योग में यही तो है, हर चीजों से धीरे धीरे आदमी अटैचमेंट अपना हटाते जाएगा। हाँ। और फिट होते जाएगा, एकदम फिट होता चला जाएगा। बिल्कुल
तो देखो ये इस तरीके से बचेगा। अच्छा, इस समय क्या होता है कि जो दोनों पोल हैं पृथ्वी के, है ना, उसमें क्या होता है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, ऐसा सुनते हैं हम लोग, हाँ हाँ, ये तो है ना। पोल पे होता है ना। हाँ, दोनों पोल पे होता है। तो ये पोल जो अब तो खत्म ही हो जाएंगे फिर, क्योंकि पानी आ गया, तभी तो वो सीधा होगा। भाई देखो पानी भरेगा, अभी तो वो है, आइस है दोनों पोल्स पे, तो वो पानी में कन्वर्ट होगा, तभी तो वो धम करके सीधा हो जाएगा ना पृथ्वी। तो इसीलिए कोई ये इक्वेटर विक्वेटर कुछ है नहीं, तब रहेगा नहीं, सब एक ही जगह पत्ता ही बचेगा। तो पत्ता बहुत बड़ा होगा भाई, ऐसे मत सोचो ना इतना सा कोई पत्ता है। क्योंकि क्या आ गया उसके बाद, देखो फोटो इतनी सुंदर, पत्ते में भारत होगा बस। सतयुग आ गया, है ना। अभी आप बोलोगे तो ऐसे ही हमारे एक घंटे की सेशन में ही सतयुग आ गया। तो 16 कला संपूर्ण देवी देवताएं, है ना, उनको सृष्टि ने वायदा है 5 तत्वों का भी, क्योंकि सृष्टि भी क्लीन हो गई, 16 कला संपूर्ण हो गई, 5 तत्व। तो रास परमात्मा बोलते हैं मेरे बच्चों के सामने प्रकृति डांस करती है। बहुत सुंदर ये लाइन, इतनी जब मैं पढ़ता हूँ, मैं बोलता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि प्रकृति डांस करती है, यानी कि प्रकृति कितनी खुश रहती है। क्योंकि बच्चे कैसे 16 कला संपूर्ण है ना, सातों गुण, सातों शक्तियां आत्मा की उन्होंने जागृत कर ली हैं, देवी गुण आ गए हैं। तो जो उनके साथ रहेगा वो खुश रहेगा ना। और जो पूरी पॉपुलेशन ही ऐसी है, नेगेटिव नहीं, ये वाली पॉजिटिव है। नहीं, जो अभी जो चल, अभी नेगेटिविटी बढ़ गई है, तो इससे सब अति हो गई हर चीज से। इसलिए धरती खुश नहीं है ना, खुश प्रकृति भी, प्रकृति खुश नहीं है। कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी आंधी तूफान आ जाता है, कभी भी कुछ भी हो रहा है। तो वो यही है, पहले टाइम होता था हर चीज का, भी कुछ भी कभी भी घट जाता है। बिल्कुल, हम बोलते भी तो है। आजकल आग भी बहुत लग रही है, टीवी पे न्यूज सुनते हैं, उनमें आग का जिक्र बहुत है कि कहाँ कहाँ आग लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब नेचुरल अपने टाइम पर सभी चीजें आती जा रही हैं, है ना। तो ये रीजन है कि ये सब होना है। तो भाई देखो, क्यों वाले प्रश्न दूर हुए सबके, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्या बात, सब लोग कहाँ पर हैं आज? सब डर के बैठ गए। नहीं, डरना वरना नहीं है, बिल्कुल डरना नॉट अलाउड, है ना। अब तो पता है काम करना है, आगे बढ़ना है, इसमें क्या डरना क्यों। तो ये देखो इतने सुंदर जो दृश्य आने हैं, तो 5 तत्व जो हैं वो कंफर्ट देंगे, इसीलिए ये सब हो रहा है ना। आंटी कुछ कह रहे थे आप, मैं बीच में बोल पड़ा। नहीं, मैंने कहा ये तो एक्सेप्ट कर लिया, आने वाला ही है। हाँ, अब ये आने वाला ही है टाइम, क्योंकि देखो हर रात के बाद क्या आता है, दिन आता है ना, रात के बाद रात आती है क्या है? ऐसा हुआ है कि अभी रात थी और फिर से रात आ गई? नहीं भैया, रात के बाद तो दिन आता है ना। तो अभी रात के बाद दिन आना है, इसीलिए ये सब होगा। 5 तत्व जो है उस समय जो सबको शांति दें, खुशी दें, कंफर्ट दे, इसलिए होना है। तो अभी हम पढ़ रहे थे पॉजिटिव साइकिल में कोई वो सोलर इक्लिप्स नहीं है, ये सब साइंटिफिकली इसलिए बात हो रही थी, है ना, क्योंकि एक सिंगल पीस का ह्यूज लैंड है, बस ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्मल हो जाएगी तब, तो इसीलिए सीजन्स जो है कोई चेंज नहीं होंगे। इसीलिए देवी देवताओं को जो दिखाया गया बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में दिखाया गया। गहने बहुत हैं पर स्वेटर नहीं है ना। स्वेटर, आपको क्या लगता है कि इतने गहने खरीद सकते हैं, पश्मीने की शॉल नहीं खरीद सकते थे वो लोग? लगती नहीं ठंड उनको, ठंड होती ही नहीं है, उनको गहनों से ही गर्मी मिलती थी ना। ठंड लगती ही नहीं, क्योंकि ठंड का मौसम है, क्योंकि उस समय सृष्टि कैसी है, उसको सुख देना है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, सब रिदम में है, प्रकृति हाँ सब कुछ रिदम में, बिल्कुल राइट वर्ड है। तो ये अब छोटे से क्यों का आंसर था, जो कल मन में बहुत सारे क्यों थे। तो अभी कुछ जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
जैसे टेक्नोलॉजी आज हम ऐसे मिल पा रहे हैं ना, हो सकता है कुछ समय बाद हम ऐसे नहीं मिल पाए, टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी। क्यों होगा ऐसा? जब इतना कुछ बाहर होगा, ऐसा हो रहा होगा, तो सैटेलाइट वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना, है ना, लाइट भी नहीं रहेगी, तो फिर टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। तो जब टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी तो हम फोन पे और इंटरनेट पे नहीं मिल पाए, ठीक है। जब ये सब हो रहा होगा तो पेट्रोलियम लाइंस, अच्छा अभी थोड़ा सा आगे बढ़े, एक चीज और बताएं। आज हर घर में गैस की लाइन पहुंच गई है। थोड़ा जरा विचार करो, ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो हमें पता चलता है सब भैया मारने का ही उपाय है। मारने का ही उपाय है सारा। समय पे हो रहा है ना सारा काम, बिल्कुल, है ना। और हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन अभी हो रहा है कि वो लोग अंडरग्राउंड कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी हो रहा है। तारों को, इलेक्ट्रिक वायर्स को अंडरग्राउंड कर रहे हैं। अच्छा बताइए क्यों हो रहा है? धरती को फटने के लिए कुछ चाहिए नहीं भैया, होगा। ऊपर से गैस की लाइनें, नीचे से वो लाइनें और साथ में जा रही है। है। कमाल की बात क्या है, साथ में है। मैंने कहा बधाई हो, तैयारी तो पूरी है। बाप रे भैया, बहुत ही डेंजर माहौल हो गया है एकदम, है ना। अगर अवेयर ही नहीं है फिर भी हम लोग। और तीसरी लाइन और है पानी की, तीनों साथ में चल रही हैं। अब देखो मजेदार बात है, साथ में करंट, पानी में करंट पूरा। बिल्कुल, गैस भी वही, पानी भी वही, और टेलीफोन की वायर भी वही, और बिजली की भी तार वहीं पर। ओम शांति। उससे तो बेचारा कोरोना ही अच्छा था। इसमें तो बहुत ही तड़प के आदमी मरेगा। की जरूरत नहीं पड़ी, एकदम ही मरेगा। थोड़ा माहौल हल्का हो गया, पर भारी है बहुत। हल्का हो गया। देखो तैयारी हो रही है ना पूरी। हो रही है, पूरी तैयारी हो रही है। पूरी तैयारी हो रही है। अच्छा अपने आप हो रही है। भैया, एक पति अपनी पत्नी को घुमाने ले गया, घुमाने के लिए वो शमशान ले गया, तो उसकी बीवी बोली, अरे सब लोग इधर उधर घुमाते हैं और आप मुझे यहाँ पे ले आए, ये भी कोई घूमने की जगह है? तो बोला, पगली, यहाँ आने के लिए लोगों को मरना पड़ता है, मैं तो तुम्हें जिंदा लेके आया। हाल हो रहा है भैया। देखो मतलब बहुत हैरानी की भी बात है और सोचने वाली बात है कि ये क्यों हो रहा है। अभी तो अब तो देखो सारा आंसर हमारे सामने कि क्यों हो रहा है। देखो कल के बहुत सारे क्यों के आंसर है ना आज हमारे पास। आज लोग बोल कम रहे हैं। जो बोल रहे हो वो बम धोटाका कर रहे हैं। दादा शौक लग रहा है ना, तो कि जानते सब है, मगर बॉम्ब गिरने का सबको टेंशन हो रखा है। नहीं देखो कभी पड़ सकता है। नहीं हमारे जो न्यूक्लियर वॉर है इधर इंडिया में नहीं होगा, क्योंकि देवी देवताएं पल रहे होंगे ना, उनको नहीं चाहिए वो गंदा वातावरण नहीं हो। भारत संतों की भूमि है। हाँ, भारत संतों की भूमि है, जहाँ संस्कार दिए जाते हैं। हाँ, इसलिए न्यूक्लियर वॉर, देखो मैप में भी देखा था ना हमने, वहां पे भारत नहीं था न्यूक्लियर वॉर में, है ना। तो रेडिएशंस और इन सब का, हाँ रेडिएशन क्योंकि पूरे में हो रहा होगा, थोड़ा बहुत जरूर मे भी हो सकता है, पर ज्यादा नहीं, कुछ बड़ा चीज होनी है। यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, देखो यहाँ पे लाइनें बिछ गए ना, अभी मैं बोलो छोटे छोटे सूक्ष्म रूप में होना है। अच्छा हुआ बता दी, अच्छा हुआ बता दिया, नहीं तो वाकई सब लोग संतों की भूमि है ऐसे बोलते हैं ना सब लोग। हाँ, संतों की भूमि है। हाँ, पुणे तो संतों की भूमि है। बिल्कुल हाई वाइब्रेशन है पुणे के तो बहुत ज्यादा।
तो इसीलिए जो है यहाँ पे बड़ा नहीं होगा, न्यूक्लियर वॉर टाइप चीजें नहीं होंगी यहाँ पे। तो तैयारी अभी बहुत होलसेल में लाइनें बिछ रही हैं। एक्चुअली भैया ये तो है कि भारत संतों की भूमि है, अध्यात्म यहीं से शुरू हुआ है, भारत भूमि से। लेकिन ये भी सही बात है भैया कि जो रामायण महाभारत में जितने भी पात्र हैं, हम शुरू से ही आज न जाने कितने सालों से हम उन्हीं के मार्ग पे चल रहे हैं। उन्होंने जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है या जो भी भगवान के रूप में हम उन्हें पूछते आए हैं, तो हम उन्हीं के बताए हुए कदमों पे चलते हैं। तो शायद वो पवित्रता, वो मर्यादा, वो चारित्रिक विकास, ये हम भले ही अंधविश्वास बोल रहे ये नहीं हुआ या ऐसे थे, ये कहानियां चाहे जो भी बोल ले, लेकिन शायद उन्हीं को समझ के, उन पात्रों के चरित्र को समझ के आज हम इस लेवल तक पहुंच पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि वो मेरे को लगता है हमारे लिए एक मार्गदर्शन के लिए एक हाँ एक संस्कार कैसे होने चाहिए एक बच्चे में, वो उन्होंने पहले से ही हमें ऐसा दिखाया कि आप ऐसे बने, ऐसे नहीं बने, ऐसे बने। हाँ तो ये भी चीजें भैया, जो भी कथाएं हैं, पुराण है, ये सब हमारे चारित्रिक विकास में बहुत बड़ा रोल उन्होंने रोल अदा कर रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो आज भी लोगों में दया भाव है, प्यार है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल आज भी अगर रोड पे कोई ऐसा व्यक्ति हमें दिखता है, तो कोई जिनकी आंख में दिक्कत है, तो लोग बहुत मदद करने आते हैं, रोड क्रॉस कराना, सब कुछ। मुझे नहीं लगता भारत का कोई ऐसी व्यक्ति है जो जिनको मदद का भाव अंदर नहीं हो। वो किसी ना किसी रूप में किसी ने करते ही हैं। तो यही रीजन है कि हमारा रोल है भारत को बचाने का। मतलब कि ये जैसे लोग बोलते भी हैं कि भारत के लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, अंधविश्वासी हैं, लेकिन अगर जो हम यही नहीं बिल्कुल अच्छा है भैया, इसको ऐसे समझते हैं कि जो चीजें चाहिए एक मनुष्य के विकास के लिए, वो चीजें उनके अंदर है, एक बार मेरे को याद आ रहा है भैया, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब स्वामी विवेकानंद विदेश गए, तो उन्होंने जैसे सिंपल पहनते थे, पगड़ी बांधे थे, और ये तो वो जब कोई फंक्शन हो रहा था, समारोह था, तो उसमें गए, तो वहाँ अंग्रेज लोग थे, तो उनको देख के अजीब नजरों से देखने लगे कि अरे ये कौन, कैसा आदमी है, ये कैसे कपड़े पहन के आ गया, हम लोग जेंटलमैन हैं। तो विवेकानंद जी बोले कि तुम्हारे कपड़े तुम्हें जेंटलमैन बनाते हैं, लेकिन भारत भूमि ऐसी है कि वहाँ जेंटलमैन पैदा ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये राइट है। और मेरे को लगता है कि जो पढ़ाई है, जो पढ़ाई आज अब देखो, ये पढ़ाई किसी काम की रहेगी, रहने वाली भी नहीं है, तो उस समय ये गुण जो हमारे अंदर हैं, यही तो काम आने वाले हैं। बिल्कुल है ना, वही बात है भैया, कपड़ों से, किसी की वेशभूषा से, किसी के अंदर का व्यक्तित्व का हम पता नहीं लगा सकते। हम ऐसे भी बोलते हैं, जब किसी का मुख खुलता है तब पता चलता है कि वो कैसा इंसान है। रियलिटी है। ममता दीदी कुछ कहना चाहती हैं? ममता दीदी आप कुछ कह रहे हैं, माइक्रोफोन ऑन हुआ आपका? तो यानी कि अभी जैसे टेक्नोलॉजी की बात करें, तो टेक्नोलॉजी अब आगे हो सकता है, कुछ समय में हो सकता नहीं, मतलब कुछ समय के लिए हो सकता है, मैंने बोला है बस, ये तो होना ही है। चलिए भैया, कबूतर तो रहेंगे ना मैसेज पहुंचाने के लिए। तो हो सकता है ये जैसे आज हम मिल रहे हैं, कुछ समय बाद हम नहीं मिल पाए। अच्छा, खाने में भी जो मिलेगा उस समय वो खाना पड़ेगा। देखो, आसक्तियां कहाँ से हटानी है, अब उसकी बात पे हम आ गए। आज हम मोबाइल के बगैर रह नहीं पाते हैं ना, ऐसा हो रहा है। तो इसको अब हमें देखना पड़ेगा, है ना, ध्यान कैसे, कहाँ अपने ऊपर काम करना है। अब उस पॉइंट पे हम आ गए, मोबाइल के बगैर, क्योंकि अब मोबाइल चलेगा ही नहीं, तो अब खाली उसको लेके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं, वो चार्ज भी नहीं होगा, तो खाली अब उसको लेके भी जाके क्या करेंगे, कहीं भागना पड़ेगा तो उठाएंगे भी क्या।
तो टेक्नोलॉजी जब नहीं रहेगी, खाने पीने की दिक्कतें बहुत आने वाली है। तो जो लोगों को 3 टाइम अलग खाना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए, वो जरा सावधान हो जाए। काफी लोगों को तो मैं जानता हूँ, वो एक बारी उपमा खाएंगे तो अगली बारी, अरे कमाल की बात तो ये है, कुछ कुछ को तो ऐसे आइटम को मैं जानता हूँ कि अगर घर में राजमा चावल खाएं और कहीं किसी ने बुला लिया तो उसको पहले ही मना करेंगे कि हमने कल ही खाए हैं तो आप मत बनाना। वो इतने पार्टिकुलर हैं अपनी चीजों के लिए, तो उन लोगों के लिए इसीलिए हम लोग को एक टाइम खाने का प्रैक्टिस भगवान करा रहे हैं, पहले से ही भगवान ने करा दिया। ओ बाबा बहुत सुंदर भैया, ये तो बात समझ में ही नहीं आई थी। अरे रेखा भाभी का तो बल्ले बल्ले हो गया। मेरे कोई फर्क नहीं है, मैं एक टाइम खा के रह जाऊंगी, मैं तो कंदमूल खा के रह जाऊंगी। देखो हम सबको भाभी के लेवल पे आना है, और वो लोग सावधान जो एक बार ही खाना खाने के बाद कहीं इनविटेशन पे भी जाते हैं तो उसको भी बोलते हैं कि राजमा चावल कल ही खाएं। उनको जरा स्पष्ट शब्दों में सावधान कर दिया जा रहा है। आदत डाले जो मिले उसको खाने में सैटिस्फाई है। बिल्कुल, जो भी मिलेगा वो खाना पड़ेगा क्योंकि जीवित रहना है। तो अभी से ये आसक्तियां देखो उस समय हटेंगी क्या? नहीं, पहले से हटी हुई होगी तो शांत रहेंगे। हाँ, समय तो फिर फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी, बॉडी को संभालेंगे, मेंटल स्थिति संभालेंगे कि अब भूख पे कंट्रोल करेंगे। इसीलिए पहले से रेडी करा रहे हैं भैया। इसीलिए पहले से रेडी करना होगा। बहुत, परमात्मा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तब तो भूख भी गायब हो जाएगी। माइंड अपने आप रेडी हो जाएगा। नहीं होगा जी, नहीं होगा, ये कहने की बातें हैं। अपने आप रेडी नहीं होगा, mind। समय पे तो भूख लगेगी भैया। हाँ, पर जो ज्यादा चटोरे हैं उनको तकलीफ होगी भैया, सबको थोड़ी होगी। 2-3 लोगों तो मैं जानता हूँ जो जब खाना खाते तो 3-4 तरीके की अचार चटनियों के साथ खाते हैं। तो थोड़ा सा रेडी हो जाए, है ना, जो मिलेगा उससे गुजारा करना पड़ेगा अपने, और रिपीट भी हो सकता है। भैया आप लोग अभी से एक टाइम खाना खाने लग गए? भैया मैं तो चाय से गुजारा कर दूंगी। हाँ जी, 2 साल हो गया। चाय को तो खाते ही बहुत साल हो गए। चाय नहीं मिलने वाली दीदी, फिर क्या करोगे? कितने साल हो गए आप? उसका व्यवस्था करना होगा। उसका भी सप्लीमेंट करना पड़ेगा। हमारा तो पूरा परिवार एक ही समय खाता है, कितने ही साल हो गए। देखो परमात्मा ने कितने समय से हमें वो तैयारियां करा रहे हैं, अगर हम उनको सुने तो वो तैयारियां जारी है हमारी। किरण कुछ कह रहे हो आप क्या? नहीं, पता है भैया कितने जन का फोन आता है मेरे पास, पूछते हैं आपको भूख नहीं लगती, आप 4 बजे खा लेते तो, और 4 हाँ। बजे तक भी भूख नहीं लगती आपको। आश्चर्य होता है उन लोगों को, बिल्कुल लगती नहीं भूख, क्योंकि मेडिटेशन करते हैं तो उससे शक्ति भी तो मिलती है, एनर्जी भी तो मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खाने की जो आसक्तियां हैं, अब थोड़ा सा ध्यान करें, आदत डालें, रिपीटेड फूड खाने की भी आदत डालें, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखें। जिनको रोज डेली नए नाश्ते चाहिए, आज इडली तो कल कुछ, जरा सावधान हो जाएं क्योंकि तैयारी आज से करनी पड़ेगी। भैया पिज्जा भूल जाए। अच्छा, पिज्जा भूल गया, सॉरी मैं। और पानी, और वो पानी पूरी पुचका भैया नहीं मिलेगा, है, नाम भी ले रहा हूँ। भैया हाँ जी, पुचका छूट जाएगा। नहीं, मैं बोल रही हूँ अगर नहीं मिलेगा तो बहुत दुखदाई हो गया ना, इसलिए पहले से छोड़ना प्रैक्टिस करो। अभी से मतलब जो भी फेवरेट चीजें हैं उनको खा लीजिए आज ही। देखो अभी अवेलेबल है, इसलिए कह रहा हूँ अभी कर लो सारे काम। अभी अवेलेबल है, खा पी के सोचो कि ये लास्ट टाइम खा रहे हैं, तो भले 2, 4, 10 बारी, 20 बारी, 100 बारी खा लो, है ना। तो क्योंकि उसके बाद इस तरीके से आसक्ति हटा लीजिए उससे अपनी, कि आपको उसके बाद कुछ होना नहीं चाहिए वो अगर नहीं मिले तो, और अगर नहीं दिखे तो, और अगर सामने दिख भी जाए तो डिटैच हो जाइए। तो आज ही फिर बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा जोमेटो का ना।
देखो थोड़ा माहौल को थोड़ा हंसी वाला भी बनाना पड़ रहा है बीच बीच पे, इसीलिए। तो इसीलिए इस लेवल पे आसक्तियां अपनी जो है हमें हटा लेनी है। दिक्कतें देखो आएंगी, रेडी रहना। अच्छा, मेडिसिन डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा ज्ञान में लिखा है। डॉक्टर्स भी अब नहीं संभाल पाएंगे। तो मेडिसिन की तरफ आसक्ति हमारी दवाइयों की तरफ खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। सौरभ, अभी खाने की बात कर रहे थे ना आप, ये जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था तब की बातें बताते, हमारे पेरेंट्स बताते थे कि तब भी खाने की चीजें वो लोग देते थे पर उसमें भी जहर होता था कई बारी ना। तो वही है कि बाहर इतना कुछ फैल जाएगा कि बाद में प्योर चीजें होंगी भी नहीं, होंगी भी तो देख के और सोच के खाने का बहुत रखना पड़ेगा ध्यान, कि क्या खाना। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है आधे समय तो पानी वानी पी के चार्ज करके देवे गुणों में आ जाएंगे, तो पानी चार्ज करके पीना पड़ेगा, वही खाना है हमारा। अच्छा, पानी में भी मिक्सिंग हो जाएगी बहुत सी चीजों की, पानी भी नहीं मिलेगा उस समय। पानी भी नहीं मिलेगा। और जहर वाली जो बात हो रही है उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब ये सब बाहर, देखो पृथ्वी अंदर से पूरी, जैसे हम लोग मनुष्य पूरी नसों से कनेक्टेड है हमारे सारे अंग, तो पृथ्वी भी तो अंदर से पूरी कनेक्टेड है। जो बाहर जब ये सब चीजें हो रही होंगी तो देखो कुछ परसेंटेज उसका वाइब्रेशन, जो खाना उस समय अन्न उगेगा तो वो जहर की तरफ बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो परमात्मा अभी जगहें बना रहे हैं, देखो आपको अब समझ में आएगा, मुझे भी तभी समझ में आया था कि क्यों हमें उस जगहों पे क्यों पहुंचना है। तो जो जगहें बन रही है उस पे योग चल रहा है। जैसे आज हम ब्लेसिंग विलेज के लिए लगभग रोज योग करते हैं। मेरा तो अपने आप को वहीं देखता हूँ, जब मेडिटेशन में देखता हूँ उधर ही मेरा योग चल रहा होता है। उस जगहों को पवित्र कर रहे हैं। अब खाली ब्लेसिंग विलेज नहीं, ऐसे पता नहीं कितनी जगहें रेडी हो रही होंगी, हमें मालूम नहीं है अभी तक, क्योंकि परमात्मा के पास तो प्लान है, वो अपने बच्चों से वो काम करा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को हम जानते भी नहीं होंगे जहां ये सब हो रहा होगा। तो वहां तो ऑलरेडी पवित्रता का बल है ना, 5 तत्व वो पवित्र है, वहां पे सिंक्रोनाइजेशन में है, प्यार में है। तो ऐसी जगहें ये सब चीजें ऑलरेडी रेडी हो रही हैं, पर हमें क्या रेडी करना है आज हम उसकी बात करें। अच्छा, टाइम अगर हो गया तो हम कल बात करें क्या, बताइए। हाँ भैया, कर ली इसको हम कल लेते हैं ना, इन सब बातों को डिटेल में हम कर लेंगे कि क्या क्या चीजें जो है अब हमें फ्यूचर के लिए अपने लिए आसक्तियां, जिसको हम बोलते हैं अटैचमेंट्स जिसको बोलते हैं, अब हमें अब, क्योंकि ना देखो अब नहीं करेंगे तो फिर वो कई लोग बोलते हैं अरे टाइम आने पे सब हो जाता है, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तब कैसे हो जाएगा, योग में मन नहीं लगेगा ना, और चीजों में दिमाग लगेगा। हाँ, और चीजों में मन लगेगा नहीं, भूख लगेगी तो मन कैसे लगेगा योग में। तो अभी से हमें करना पड़ेगा ना ये सभी चीजें। हाय राम, आप लोग सभी तो नहीं सोच रहे हो कैसी कैसी बातें ये लोग कर रहे हैं अभी से। फ्यूचर की पिक्चर दिखा रहे हैं, और तो क्या है। आज तो पता है हमारी बीना दीदी भी चुप है, मैं तो ये भी हैरान हूँ। भैया मेरा वीडियो ऑफ है वहां से। मैंने कर दिया आपका ऑफ वीडियो, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे आप लोग। करूँ और समझ में आ गया। नहीं ठीक है, समझ में आ गया ना। जरा सावधान, भैया को बोले सावधान, वीडियो चल रहा होता है। तो फिर बीना दीदी आज इतनी देर शांति कैसे है? भैया आज काम में लगी हुई हूँ, कभी झाड़ू निकाल रही हूँ तो कभी चाय तो कभी पूजा, सब देखना है। देखो पूजा भी एक काम है। तो उसको करना ही क्यों है अगर काम है तो? पूजा काम नहीं, काम समझ के नहीं तो करना है, डेली रूटीन में हो तो। चलो फिर आपको मुबारक आपकी पूजा। पूजा से हटिए, मेडिटेशन पे आइए। बिल्कुल मीना दीदी, शक्ति काम आएगी, वो शक्ति काम आएगी। उस समय मूर्तियों को लेके भी नहीं जाओगे आप। नहीं, ये सोचने विचारने का समय है हमारा। क्या सच में जब जा रहे होंगे भाग के तो उठाएंगे वो 100 ग्राम की मूर्ति को, या कुछ जरूर चीज रखेंगे अपने पास? भैया सब कुछ आप चाहो और आपका घर का माहौल 2 दिन में बदल जाए, ऐसा नहीं होता है ना भैया।
घर वाले तो अगर आप शक्तिशाली बन मूर्ति जाएंगे तो होगा 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 हाँ, तो शक्तिशाली उसमें टाइम लगेगा ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो घर वाले तो मूर्ति को ही ज्यादा समझते हैं, मेडिटेशन को नहीं समझते। नहीं मेडिटेशन तो कुछ नहीं है, परमात्मा से कनेक्शन मेडिटेशन है, भगवान से डायरेक्ट, वो भी तो हम भगवान से ही बात करने के लिए कर रहे हैं ना। चलिए, और बाकी सब आज बहुत शांत हैं, क्या बात, जरा हाय हेलो तो बस कर लीजिए, सब ठीक है जितना हमने करा, क्यों के आंसर मिले हमारे सबके। कल बहुत सारे मन में क्यों आए होंगे, सवाल जरूर आए होंगे कि ये सब क्यों होना है, क्या इस सवाल के जवाब मिले? हाँ बहुत काफी मिले। हाँ भैया, जो होना ओके रहेगा। नीता दीदी क्यों के सवाल भला तो सब भला। हाँ जी, भला तो सब भला। किरण कुछ कहना चाहते हो आप? गुड मॉर्निंग सर, आप सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग किरण। किरण क्यों के आंसर मिले? हाँ सर मिला। आज अनीता भी बहुत चुप बैठी है, अनीता पांडे मुंबई में, क्या बात? अनीता दीदी है हमारे साथ? आंटी अनीता आंटी है ना, मैंने देखा है। अनीता आंटी है? अनीता आंटी आप हो उधर? नहीं, अनीता आंटी कुछ कर रही है। हाँ कुछ कर रही है शायद, वो डिवाइस है बस उनका, वो नहीं है। हाँ जी, अच्छा औरों को? पूनम दीदी? हाँ भैया मेरे को मिल गया आंसर। मिल गए, चलो बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, तो कोई और कुछ कहना चाहता है या बताना चाहता है? आज ज्योति भाभी बहुत शांत है। ज्योति भाभी क्या बात? और अर्चना भाभी भी सब मिला है, क्योंकि आंसर सब मिल गया भैया, इसलिए शांत बैठी हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा सुनकर सब बातें। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है जी, तो हम लोग अभी रिलीफ लें एक दूसरे से, कल मिले, मतलब शाम को मिले, सॉरी शाम को मिले। शाम को मिले। बाय, गुड मॉर्निंग। मेरा बहुत बहुत प्यार और सम्मान। बाय भैया। बाय बाय। ओम शांति। ओम शांति। बाय बाय। ओम शांति भैया, ओम शांति। ओम शांति सबको। बाय 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 बाय। बाय।